हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह में। आज हम देखेंगे जो हम रसायन शास्त्र पढ़ रहे थे उसका तीसरा पार्ट। उसमें हमने पहले पार्ट में देखा था, कौन सा देखा था? अक्रिय गैसें या निष्क्रिय गैसें, वो हो गई थी पूरी, उनके बारे में भी हमने देख लिया था। अब हम आज पढ़ेंगे हाइड्रोजन समूह, जो कि ग्रुप 17 में आता है। आइए देख लेते हैं ये किस प्रकार से है, इससे किस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे जो हमारे आगे एग्जाम में क्वेश्चन बन सके। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ग्रुप जो 17 है यह हाइड्रोजन समूह है। हाइड्रोजन समूह नाम किसने दिया इस समूह का, जिसमें कौन कौन सी गैसें हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ये 5 गैसें हैं। इनको हाइड्रोजन समूह में किसने रखा या हाइड्रोजन नाम किसने दिया? बर्जीलियस महोदय, जो कि एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस ग्रुप को 17वें ग्रुप को या 17th ग्रुप को हाइड्रोजन समूह कहा। क्या कहा? हाइड्रोजन समूह कहा। अब इसके बाद जब ये हो गया, इसके बाद अब इनमें कौन कौन से तत्व रखे गए? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। पहले वाले में जो हमारा जो अक्रिय गैसेस या निष्क्रिय गैसेस था उसमें 6 गैसें रखी गई थी। इसमें कितनी रखी गई? इनमें 5 रखे गए। अब इनको हम धीरे धीरे करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब इसमें पहली गैस जो हमारी रहेगी ये F, जिसको हमने F से डिनोट किया है, ये कौन सी है? ये है फ्लोरीन गैस। फ्लोरीन गैस है। अब फ्लोरीन गैस में हम पढ़ेंगे कि इसकी खोज किसने की थी। फ्लोरीन गैस की खोज किसने की थी? तो फ्लोरीन गैस की खोज हेनरी मोइसन, ये लिखा हुआ है। फ्लोरीन गैस की खोज हेनरी मोइसन महोदय ने की थी। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। ये किस समूह में आती है? ये एक गैस होती है। अब इसके बाद अब आगे देखेंगे, ये क्लोरीन है। क्लोरीन ये दूसरी गैस जो है ये है क्लोरीन। अब क्लोरीन गैस की खोज कार्ल विल्हेम सैले महोदय ने की। इसका एटॉमिक नंबर 7 रखा इन्होंने। कलर कैसा होता है? हल्का पीला होता है। इसका भी हल्का पीला और इसका भी हल्का पीला, दोनों चीज इनमें सेम होती है। किस मामले में? कलर के मामले में। और एक चीज और, फ्लोरीन भी एक गैस है और क्लोरीन भी एक गैस है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये 2 हो गए। अब दूसरे के बाद तीसरा नंबर किस गैस का है? ये ब्रोमीन गैस का। कौन सी गैस? ब्रोमीन गैस। ब्रोमीन गैस। ब्रोमीन गैस में क्या है? इसकी खोज बैलार्ड महोदय ने की, जॉन बैलार्ड महोदय ने की। और ये क्या है? ये एक द्रव है। ये इसकी अवस्था कैसी होती है? यह एक द्रव अवस्था में होता है। जबकि ये 2 पहले वाले जो हैं फ्लोरीन और क्लोरीन, ये दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं और ब्रोमीन हमारा द्रव अवस्था में होता है। अब ब्रोमीन में जब एटॉमिक नंबर की बात आती है तो इसका एटॉमिक नंबर 35 या 35 होता है। अब इसका कलर पूछा जाएगा आपसे, कौन सा कलर होता है इस गैस का? तो लाल या ब्राउन, लाल या भूरा कलर, ये इसका कलर हो गया। अब आगे आते हैं। अब हमारा आता है आयोडीन। कौन सा आया? आयोडीन आ गया। अब आयोडीन में इसकी पहचान वगैरह, आयोडीन का कलर कैसा होगा? पर्पल या बैंगनी होगा। इसकी खोज किसने की? तो बर्नार्ड कोर्टियस महोदय ने इसकी खोज की। अब इसको देखिए, ये गैस हो गई, ये द्रव हो गया।
अब ये जो दोनों लास्ट वाले हैं ये काहे में आएंगे, ये आएंगे ठोस में आएंगे। कलर पर्पल या बैंगनी हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 53 या 53 हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट तत्व पर। अब ये लास्ट तत्व इस समूह का कौन सा है, इसको हम कहते हैं एस्टाटीन। इसका नाम हो गया एस्टाटीन, जिसको AT से प्रदर्शित करेंगे। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी इमिलियो सेग्रे महोदय ने। किसने, इमिलियो सेग्रे महोदय ने इसकी खोज की। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर 85। ये जो तत्व है कौन सा, एस्टाटीन, इसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से आयोडीन से बहुत कुछ नहीं, बहुत ज्यादा मिलती है। लगभग ये आयोडीन का ही एक दूसरा रूप माना जा सकता है। अब इसके कार्य जब हम पढ़ेंगे आगे की क्लासों में, या इसके प्रयोग जो होते हैं, यूजेस जो होते हैं, तो उसमें इसके बारे में और अधिक जानकारी आप लोगों को मिलेगी। अब इसके बाद हमने इनको देख लिया। अब इसके बाद हम आते हैं कहाँ पे, हम आते हैं, हाँ इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो हैलोजन, पहले तो पूछेगा कि ये पांचों गैसें किस समूह में आती हैं, तो आपको कई सारे ऑप्शन दे देगा। आपको बताना रहेगा हैलोजन ग्रुप में या हैलोजन समूह में। हैलोजन समूह, इन गैसों के ग्रुप का नाम किसने रखा, बर्जीलियस, जो कि एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। ये पूछ सकता है कि ये जो इतनी गैसें हैं इनमें नाम रख दिया कि क्लोरीन गैस किस ग्रुप में आती है, तो ग्रुप 17 या 17 में आती है। अब हम पढ़ेंगे फ्लोरीन के बारे में। ये फ्लोरीन। अब फ्लोरीन का प्रयोग क्या होता है, फ्लोरीन गैस का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम देख लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर लेते हैं ताकि पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो। अब फ्लोरीन गैस का यूज क्या होता है, फ्लोरीन गैस, सबसे पहली बात तो ये जो दांत होते हैं आपके, इनमें जब कैविटी लग जाती है, जैसे आप पान गुटखा मसाला या कुछ खाते हैं उस तरह की चीज, या आप ब्रश नहीं समय से करते हैं, कभी किए कभी नहीं किए, तो इसमें कैविटी लग जाती है। मतलब एक तरह से उसमें दाग धब्बे, आपके जो दांत हैं इनमें धब्बे लग जाते हैं। तब आप क्या प्रयोग करते हैं, तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको क्या बताता है कि इनमें कैविटी लगी हुई है। कैविटी को हटाने के लिए जो वो तत्व का प्रयोग करता है वो कौन सा होता है, वो फ्लोरीन होता है। तो कौन सा तत्व होता है कैविटी को हटाने के लिए, फ्लोरीन हो गया। अब अगर पानी में अगर ये यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, दांत की कैविटी हटाने के लिए इसका यूज होता है। पहला इसका यूज हो गया इंपॉर्टेंट, जब दांत में कैविटी लग जाएगी उसको हटाने में इसका प्रयोग किया जाएगा। दूसरा इसका यूज होता है पानी में मात्रा अधिक होने पर फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। अब ये फ्लोरोसिस रोग क्या होता है, फ्लोरोसिस रोग ये होता है कि ये हमारा दांत हो गया, ये हमारे मसूड़े हो गए। जब आपके दांतों में मसूड़ों में फ्लोरोसिस रोग होगा तो इनका कलर पीला पड़ जाएगा। कैसा हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा। अब ये क्या होता है, जब पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है कि जो है इसके बैक्टीरिया वगैरह, जो नुकसानदायक बैक्टीरिया हैं वो खत्म हो जाएं। लेकिन जब इसकी मात्रा अधिक हो गई तो वही हमें रोग के रूप में, कौन सा रोग, फ्लोरोसिस रोग हो गया। अब इसके बाद और इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है परमाणु ईंधन।
परमाणु ईंधन में हम यूरेनियम, प्लूटोनियम इस तरह के परमाणु ईंधनों का प्रयोग हमेशा करते हैं। अब इसमें जो है यूरेनियम में यूरेनियम को पहुंचाने, परमाणु ईंधन यूरेनियम को पहुंचाने या प्लूटोनियम को हटाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फ्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ये सारे इसके महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो प्रयोग हैं, जो सामान्य जनजीवन में प्रयोग किए जाते हैं, इसका यूज होता है। और इसके बाद अब देखते हैं कि अब दूसरी गैस कौन सी है? क्लोरीन। क्लोरीन में हम देखेंगे इसका प्रयोग क्या है, किस किस चीज में इसका यूज होता है, कहाँ कहाँ पे ये हमारे लिए लाभदायक है और कहाँ पे ये हमारे लिए नुकसानप्रद है। तो इसको देख लेते हैं। अब हम आते हैं फ्लोरीन गैस पे। ये हो गई हमारी नहीं, फ्लोरीन तो हो गया। अब क्लोरीन गैस पे आते हैं। कौन सी गैस? क्लोरीन। अब क्लोरीन गैस में इसका कलर हल्का पीला, इसका परमाणु क्रमांक 7 या 7 हो गया। अब इसके बाद देखेंगे इसके खोजकर्ता कार्ल विल्हेम शैले महोदय। अब इसका यूज देख लेते हैं। इसका यूज, सबसे पहला यूज ब्लीचिंग पाउडर में होता है इसका प्रयोग। विरंजक चूर्ण जो होता है उसमें इसका प्रयोग हो गया। आग बुझाने में पायरीन गैस जो होती है, आग बुझाने के लिए पायरीन गैस का यूज होता है, जो कि एक इसी तत्व से, क्लोरीन गैस से ही इसका निर्माण होता है। ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन से कौन सा तत्व बना? पायरीन। इसी का ही एक रूप होता है पायरीन। इसका प्रयोग किस चीज में किया जाता है? आग बुझाने में। अब उसके बाद फोटोग्राफी में AgCl का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। AgCl ये भी आपका क्लोरीन का ही एक पार्ट है। अब इसके बाद पानी को शुद्ध करने में, ये तो आप जानते ही होंगे कि जब पानी को काफी दिन तक शुद्ध रखना रहता है तब क्या क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। आपने रूस में एक घटना सुना होगा जिसमें फार्जीन गैस के रिसाव के वजह से वहां पे काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इस वजह से इस गैस का प्रयोग लोगों को, आदमियों को मारने में भी किया जाता है। आप सभी लोग इस गैस को अच्छे से पढ़िएगा, ये टॉपिक भी अच्छे से पढ़िएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। क्लास देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।